आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें लोगों ने जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका एक टाइमिंग फिक्स नहीं है ब्रेकफास्ट का या लंच का या डिनर का। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा हूँ, ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रेवाड़ी से। और आज एक बहुत कॉमन सा सवाल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक विलिंग कपल प्रेगनेंसी को जल्दी अचीव कर सकता है। तो नॉर्मली आजकल की लाइफ एक बहुत बिज़ी लाइफ है दोनों पार्टनर्स के लिए। ज़्यादातर ऐसा भी केसेस होते हैं जिनमें दोनों पार्टनर्स ही वर्किंग होते हैं और मैरिजेस भी लेट होने लगी हैं। तो कपल्स ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मैरिज के बाद जल्दी से, स्पेशली अगर लेट मैरिज है तो जल्दी से वो प्रेगनेंसी अचीव कर लें। तो अगर कुछ चीज़ों के बारे में वो ध्यान रखें या थोड़ा ध्यान हम लोग दें तो उस चीज़ को हम हेल्प हमारे लिए हो सकती है उस चीज़ में। जैसे मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगी। पहले तो सबसे सही चीज़ जो है वो ये है कि जो मैरिजेबल एज होती है अभी बढ़ गई है। वैसे 20 to 30 ईयर्स का जो ये पीरियड है बीच में, ये सबसे फर्टाइल पीरियड होता है किसी भी कपल के लिए। दूसरा, जो भी रीज़न्स रहे, अगर मेरी मैरिज लेट भी हो रही है तो भी दूसरे फैक्टर्स और कौन से एज के अलावा काउंट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो फैक्टर आता है लाइफस्टाइल आता है, और इस लाइफस्टाइल में हमारी डाइट भी आती है और एक्सरसाइज भी आती है, और जो आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। सो पहले हम बात करेंगे अपनी डाइट के बारे में। जितना हम लोग नॉर्मली अपने उसमें देखते हैं, आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें लोगों ने जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका एक टाइमिंग फिक्स नहीं है ब्रेकफास्ट का या लंच का या डिनर का, और क्वांटिटी फिक्स नहीं है, और हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल हम ना भी जाएं तो भी एज सिंपल वही है कि हेल्दी फूड हम किसे कहेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्स दालें जो होती हैं, दूध, दही, सीजनल फ्रूट्स, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो अगर हम सब एक नॉर्मल मेजर्ड अमाउंट में अपने डाइट में रखेंगे तो हम लोग एक नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल रख पाएंगे। दूसरा है एक्सरसाइज, जिसके लिए टाइम नहीं है किसी के पास भी, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में हार्मोन्स को नियंत्रित करती है और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक डेली भी हमको फिट रख सकती है। और तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, मैंने पहले बताया स्ट्रेस। तो जो ये एक्सरसाइज है और जो हमारी हेल्दी डाइट है, ये ऑफ कोर्स हमारे स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक ओवरकम करती है। और ये इंडिविजुअल भी परसेप्शन है, जितनी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होगा, और ये डेफिनेटली वर्क करते हैं। स्पेशली जो पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो होती है उससे उनको प्रॉब्लम होती है, ओवुलेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत हद तक हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने से ही हम ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा एक विंडो होती है जिसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। वो क्या चीज़ होती है? एक कोई भी जो मैरिड लेडी है उसके लिए जो एक मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो एक टाइम होता है नॉर्मली 28 डेज़ का। उसमें फर्स्ट वीक जो होता है उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो, महीना आना, मासिक स्राव जिसे हम कहते हैं, होता है, और जो बाद का बीच का टाइम होता है जनरली उस साइकिल का, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। हम कह सकते हैं जब मेंसेस आना बंद होता है से लेकर आपकी जो महीने का 14वां या 15वां दिन है, या इवन कुछ पेशेंट्स में 20 डेज़ तक भी वो एक फर्टाइल विंडो होती है। फर्टाइल विंडो वेरी करती है, मतलब कुछ पेशेंट्स में हो सकता है जिनका मासिक धर्म जैसे बिल्कुल नियमित है और 28 दिन पे ठीक महीना आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो फर्टाइल पीरियड होगा वो उनके 10th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 20th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर
14th डे जो होता है वो ओवुलेशन का टाइम होता है, जिस समय एग रिलीज़ होता है ओवरी से, और उस टाइम में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा तो वो प्रेगनेंसी अचीव करने में बहुत मदद करेगा, या उसके आसपास होगा तो। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट रीजंस की वजह से ये फर्टाइल विंडो जो है वेरी करती है, जैसे 30 डेज़, 35 डेज़, इवन 40 डेज़ वो नॉर्मल होता है। हर बार जो महीना आएगा वो 40 दिन के अंतर या 35 दिन के अंतर पर ही। ऐसे पेशेंट्स में फर्टाइल विंडो और ज़्यादा वेरी कर जाती है। तो वो पेशेंट के कपल के 10th डे से लेकर 20th डे तक ना होकर केवल वो 10 से लेकर उसके 25th डे तक भी हो सकता है। तो अपने इंडिविजुअल जो आपका मासिक स्राव का टाइम है, जो आपका एक पूरा लेंथ है, उसके हिसाब से भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना फर्टाइल विंडो का टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं। और नेचुरली ऐसे समय में अगर आप रिलेशंस रखते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कंसीव कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न रहा। और दूसरा है कि अपने टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए, हार्मोन टेस्ट। ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन आप डॉक्टर से करवा सकते हैं। कई बार कपल्स सोचते हैं कि अभी मैरिज हुई है, सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग। पर 1 साल के बाद अगर ऐसा है कि आप नॉर्मल सब ट्राई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना बेसिक इन्वेस्टिगेशन कपल करवा ले। और अगर उसमें सब नॉर्मल आता है तो आगे डॉक्टर्स के हिसाब से जो भी सलाह हो उसके हिसाब से प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए वो आगे उस चीज़ को चुने। तो एक फर्टाइल पीरियड मैंने बताया। फर्टाइल पीरियड के लिए आप कैलेंडर, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप कैलेंडर में मार्क करके उस पीरियड को आप काउंट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को। और आपको ध्यान रहेगा और उसमें कोई अंदाजे से कुछ भी एक निर्णय लेने वाली बात नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ मैं एक इस फर्टाइल पीरियड और इससे संबंधित कुछ चीज़ आपको बता पाई होंगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर इससे संबंधित और जानकारी आपको चाहिए तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस विषय से संबंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।